हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आपको मिलते रहेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, चलिए बात करेंगे जेएसएससी लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2024। जो भी लेडीज सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे आप सोशोलॉजी से दिए हैं एग्ज़ाम या आपका साइकोलॉजी हो या होम साइंस हो, सारे के लिए यानी तीनों के लिए सारी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं आंसर की एंड रेस्पॉन्स की को लेकर। तो बात करेंगे एक एक करके आंसर की और रेस्पॉन्स की। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए बात किया जाए यदि आंसर की का, तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम जो है लेडीज सुपरवाइजर का एग्ज़ाम जो है वो 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक एग्ज़ाम चला था। ठीक है, हमें पता चला है कि 3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हुआ है, यानी 5 से 7 बजे तक भी किसी का एग्ज़ाम था। तो 8 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लगातार एग्ज़ाम था। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का। किसी का पेपर थर्ड पहले था, जैसे साइकोलॉजी वाले बोल रहे थे सर कि हमारे पेपर थोड़ा सा हार्ड पूछ रहा था, आउट ऑफ सिलेबस कोई बताएं। लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर क्वेश्चन डीप में पूछा जा रहा है, लेकिन सबका समाधान होगा, उसके लिए आपको घबराए नहीं। जे के अधिकारियों से पता चला है कि जो साइकोलॉजी वाले हैं या होम साइंस या सोशोलॉजी वाले हैं, तीनों पर पुनर्विचार किया जाएगा। तत्पश्चात ही आपका जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। बात यहाँ पर होता है आंसर की को लेकर। आंसर की तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विचार करना है, यानी सबसे पहले आपका माइंड में आता होगा कि सर कि आंसर की आएगा पहले या रेस्पॉन्स शीट आएगा सबसे पहले। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जितने एग्ज़ाम कंडक्ट जेएसएससी द्वारा हुआ है, चाहे आप लैब असिस्टेंट की बात की जाए या आप जेएसएससी पीजीटी का एग्ज़ाम भी आप देख सकते हैं, और अभी सहायक आचार्य का भी एग्ज़ाम हुआ है। तो ये जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसमें देखा गया है कि आंसर की पहले जेएसएससी रिलीज करती है और उसके तत्पश्चात जो है रेस्पॉन्स शीट जो है जारी किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन था। बाकी पीजीटी, लैब असिस्टेंट और सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ वो भी आप ही की तरह सीबीटी मोड पर आधारित था, अलग अलग सेंटरों पर दिया गया था। सहायक आचार्य का जैसे आप लोग 3 पेपर अलग अलग सेंटर में दिए ना, सेम वैसे ही सहायक आचार्य का एग्ज़ाम भी हुआ है। पेपर 3, फिर पेपर 2 और पेपर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जेएसएससी सबसे पहले, हमको जहाँ तक लग रहा है आंसर की सबसे पहले ये जारी करेगी। अब आंसर की जेएसएससी जारी करेगी तो आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें पुट करके कैप्चर कोड करके डाल के आप जो है आंसर की आप लोग चेक कर सकते हैं। बट आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा, जो आपने सही गलत क्या लगाए हैं, ठीक, ये रेस्पॉन्स शीट जो है जेएसएससी हमें नहीं लगता है कि एक साथ वो जारी करेगी, क्योंकि अभी तक जेएसएससी का इस सरकार में जेएसएससी थ्रू से जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है वो पहले आंसर की जारी करती है, फिर आपका रेस्पॉन्स शीट बाद में दिया जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ पता नहीं चलता है कि ये सरकार जो है किस प्रकार से ये रूल बना के रखी है। सरकार को भी सोचना चाहिए। आप ही सोचिए कि यदि आंसर की आ जाएगा और रेस्पॉन्स शीट आपको नहीं मिलेगा तो क्या आप 150 बाई 150 पेपर थर्ड में जो 150 क्वेश्चन था, क्या 150 बाई 150 क्वेश्चन को मिला पाएंगे? क्या आपको याद है उतना सवाल कि हमने बी को सी मारा था या सी डी मारा था, और क्वेश्चन नंबर 3 में पी मारा था या क्वेश्चन नंबर 8 में ए मारा था? तो आप उसमें क्वेश्चंस को आप खुद ही गेस कर सकते हैं। आंसर की कहने का मतलब है कि
जेएसएससी द्वारा जो आंसर की दिया जाएगा उसमें आपका रेस्पॉन्स सीट, आप जो रेस्पॉन्स किए हैं, जो क्वेश्चंस को आपने टिक लगाए हैं, वहाँ पर क्लिक किए हैं, वो आपको नहीं दिखाएगा। इसका मतलब है कि आप ही को गेस करना है कि कौन क्वेश्चन तो हमने सही मारा। फिर आपको क्या है, 5 दिन का समय दिया जाएगा। आंसर की जो जारी हो जाएगा, आंसर की जारी होने के बाद, ठीक है, बाद आपको जो है 5 दिन का, करीब 5 दिन का, ठीक है, करीब 5 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार का यदि त्रुटि हो तो आप जो है जेएसएससी के आयोग की साइट पर jssc.nic.in पर जाके आप जो है अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि आंसर में मेरा ये त्रुटि है, ये सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जेएसएससी का सबसे बड़ा गलत नीति या रूल जो है यही है कि उसको तो आंसर की के साथ साथ रेस्पॉन्स शीट भी दे देना चाहिए, ताकि बाकी एग्ज़ाम जैसे रेलवे और एसएससी सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम होती है बैंक, तो इस प्रकार से जो एक साथ जारी करती है, ताकि आप अपना मिलान कर लीजिएगा कि हमने क्या क्वेश्चंस को टिक लगाया और आयोग द्वारा जो आंसर की जो बताया गया है वो क्या आंसर होना चाहिए। तो इसे आप आसानी से मिला सकते हैं। बट आंसर की यदि जारी होता है और आंसर की एकदम सटीक है कि आंसर की ये सबसे पहले जारी होगा, जिस प्रकार से सरकार का यह नियम बना हुआ है, तो इस प्रकार से आपको खुद ही गेस करना पड़ेगा, या 150 बाई 150 भी आप, हमको तो नहीं लग रहा है कि आप पूरी तरह से मैच कर पाइएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर थर्ड को अब मैच करना है, खुद से ही आपको सोचना है कि कौन सा हम टिक लगाए हैं। आपको तो दिखाएगा नहीं यहाँ पर आपका कितना, कौन सा क्वेश्चन से आपने टिक लगाया, वो तो आपको शो करेगा नहीं, क्योंकि रेस्पॉन्स शीट आएगा तब ना, ठीक है। आंसर की जारी होगा पेपर थर्ड, पेपर 2 और पेपर 1। पेपर 1 बार बार मैं बोल रहा हूँ 36 नंबर से यदि कम नंबर रहेगा आपका, मार्क्स यदि नंबर बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, 36 में से यदि आपका एक भी नंबर घटा रहेगा, एक भी क्वेश्चन को यदि आप कम नंबर आ रहा होगा, तो आपको पेपर 2 और पेपर थर्ड में विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में आपका रिजल्ट जो है आयोग द्वारा असफल घोषित किया जाएगा। तो ये तो है। तो सबसे पहले जब आंसर की आता है, रेस्पॉन्स शीट बाद में आएगा 5 दिन के बाद, ये पता चल रहा है अभी, जैसे ये नियम बना हुआ है, पता नहीं है किस प्रकार से नियम बनाया है सरकार। तो रेस्पॉन्स शीट 5 दिन के बाद जब आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा, फिर रेस्पॉन्स शीट आएगा, फिर रेस्पॉन्स शीट में आप देखिएगा कि मेरा क्या क्वेश्चन से कितने अटेंड किए हैं, ठीक है। तो अब बात होता है कि आंसर की कब आएगा और रेस्पॉन्स शीट कब जारी किया जाएगा, ठीक है, ये बात होता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आंसर की यदि आप देखा जाए आंसर की को लेकर, तो अभी जेएसएससी सीजीएल का आंसर की 22, 20, 21 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, और 3 दिन के अंदर यानी 26 तारीख को उन्होंने जारी कर दिया है आंसर की, ठीक है, इतना फास्ट में। बात होता है कि आपका एग्ज़ाम 8 सितंबर से था और 20 सितंबर से एग्ज़ाम चला, ठीक है। आपका आंसर की जो है 5 सितंबर से 5 अक्टूबर से पहले, 5 अक्टूबर से पहले आपका आयोग के साइट पर, आप आयोग की साइट पर jssc.nic.in पर जाके आप खुद से चेक कर सकते हैं, या हमारे द्वारा चैनल द्वारा जो है वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसमें आप सूचित किया जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि आंसर की जो है आपका 5 अक्टूबर से पहले आयोग की साइट पर जारी हो रहा है। 5 दिन और अतिरिक्त समय मिलेगा, फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी रहेगा, फिर आपको दुर्गा पूजा के बाद, ठीक है, आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर के लास्ट या 1 नवंबर तक जारी होने की पूरी संभावना आयोग द्वारा बताई जा रही है कि हम जो है बहुत जल्द जो है लैब असिस्टेंट हो, लेडीज सुपरवाइजर हो या झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम हो, ये दोनों पर पूर्ण विचार कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि सरकार का जो है कहीं ना कहीं प्रेशर भी है इलेक्शन को लेकर, तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि ज़्यादा लेट हो। बाकी जो भी वेट कर रहे हैं, तो हमें एक बात आप लोग को साफ करना चाहता हूँ
कि जब भी आंसर की आता है तो आप तो 150 बाई 150 क्वेश्चन को नहीं मिला पाइएगा बिना रेस्पॉन्स के साथ। तो आप जरूर पेपर 1 को एकदम क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन में से 36 मार्क्स आना अनिवार्य है। जैसे कि अभी जैसे सीजन में पता चल रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पेपर 1 में नहीं क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप लोग को पेपर 1 उम्मीद करता हूँ कि अच्छा गया होगा, फिर भी एक बार मिला लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। मार्क्स से देखा जाए तो पेपर 1 में 108 नंबर आना चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन 36 क्वेश्चन सही होना चाहिए। बाकी जो भी आप लोग मिलाइएगा, पेपर 2 हो अपना क्षेत्रीय भाषा और पेपर 3, ठीक है। उसके बाद रेस्पॉन्स शीट जारी किया जाएगा, तत्पश्चात जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक इस चैनल में अपडेट मिलता रहेगा। चलिए यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।